Okay friend, so before studying urine topic, we will understand what is difference between tubular absorption, tubular reabsorption and tubular secretion. ठीक है, हमने जो पढ़ा था ठीक है, सबसे पहले जब फिल्ट्रेशन पढ़ा था हमने, तो उसके बाद जो है हमने देखा था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा था, और देन उसके बाद था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको आ सकता है। ठीक, ओके, सो सबसे पहला ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या है कि एब्जॉर्ब करना सिलेक्टिव मटेरियल फ्रॉम द tubules and that is called tubular reabsorption. So reabsorption of selected material from tubules या by tubules एंड फ्रॉम फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट बना है उसमें से सिलेक्टिव मटेरियल्स को जो है ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। दूसरे है कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है उसमें क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल into the filtrate by tubules is called tubular secretion. Now this occur by diffusion and active transport. ठीक, जबकि ये जो है इट मेनली ऑकर्स बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली। ठीक है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत महत्व है, इट ऑकर्स मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसमें जो सब्सटेंस है वो हैं, इट इंक्लूड्स water, amino acid, glucose, ions। ठीक है, ये जो है इन्हें वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि ये जो है इट इंक्लूड्स यूरिया, यूरिक एसिड, ड्रग्स, पिगमेंट्स, ठीक, एंड सम फॉरेन बॉडीज। ठीक, ओके, नाउ ओके, तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये उन एनिमल्स में नहीं होता जिसमें ग्लोमेरुलाई नहीं होता। ग्लोमेरुलाई, जिसमें ग्लोमेरुलाई नहीं होता, ग्लोमेरुलस नहीं होता, उन ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं होती ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। जबकि जो ये एनिमल्स होते हैं, मराइन एनिमल्स, जिसमें कि ग्लोमेरुला नहीं होता, उसमें इट इज मेन प्रोसेस
of excretion in animals who don't have glomeruli. ठीक, so this is the difference between tubular reabsorption and tubular secretion. एक और है कि ये जो है ये क्या करता है, फिल्टरेट को कम कर देता है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है फिल्ट्रेट की क्वांटिटी को, जबकि ये इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक, सो दिस इज जो है दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन tubular reabsorption and tubular secretion. So you don't have to be confused कि कौन सी प्रोसेस क्या है। ठीक, reabsorption में reabsorb हो रहा है, secretion में उसमें addition कर रहे हैं, secrete कर रहे हैं। इससे जो है ऑफ कोर्स जब reabsorb कर लेंगे तो फिल्ट्रेट की मात्रा कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जबकि secretion में ऑफ कोर्स उसमें एडिट कर रहे हैं तो ऐड होने से क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक, ये डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के द्वारा होता है और ये सिर्फ मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है। इसमें जो मटेरियल्स हैं वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, आयंस, ये जो हैं इसमें रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, जबकि इसमें जो है यूरिया, यूरिक एसिड, ड्रग्स, पिगमेंट, फॉरेन बॉडी, ये सब सिक्रीट किए जाते हैं। ये उन एनिमल्स में जिसमें कि ग्लोमेरुला नहीं होता उसमें ये प्रक्रिया नहीं होती ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की, जबकि this is the main process for excretion in animals who don't have the glomeruli. Okay, so these are the differences. Okay friends, तो अब जो है किडनी ने यूरिन फॉर्म कर दिया है, अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यूरिन, ओके, सो यूरिन जो है, यूरिन क्या है, इट इज अ फ्लूइड एंड वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ठीक है, किडनी जो फॉर्म करती है और एक्सक्रीट करती है उस फ्लूइड को जो है वेस्ट मटेरियल के साथ क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। यूरिन जो है इसका नॉर्मल अमाउंट जो है, नॉर्मल जो क्वांटिटी है वो होती है 1.5 to 1.8 लीटर पर डे इन एन एडल्ट। ठीक, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक तो पहला जो है फ्लूइड इनटेक, आप कितना पानी पी रहे हैं ये इसको अफेक्ट करता है। आपने क्या फूड लिया है, टाइप ऑफ फूड टेकन। देन फिजिकल एक्टिविटी, आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और फिर एनवायरनमेंट टेम्परेचर, एनवायरनमेंट में कितना टेम्परेचर है वो भी इसको अफेक्ट करता है। ठीक, ठीक है, यदि प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो, और वो किसके कारण हो सकती है, ड्यू टू या तो इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी हो, आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज कर ली हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बहुत स्वेटिंग होगी, या फिर टेम्परेचर जो है वो हाई हो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर वो हाई हो, तो उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, क्योंकि वो भी एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी को कूल रखने का। तो यदि प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो तो इट कॉजेस डिक्रीज यूरिन अमाउंट, यूरिन आउटपुट जो है उसको ये कम कर देता है। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि वाटर लॉस स्वेटिंग में हो रहा है तो यूरिन में उस लॉस को कम कर देंगे और यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी। ठीक,
ठीक है, तो ये है यूरिन। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन। ठीक, तो सबसे पहला जो है ये ट्रांसपेरेंट होती है दिखने में, ट्रांसपेरेंट, और येलोइश होती है इन कलर। ठीक है, येलोइश कलर होता है, और ये जो कलर है ये डिपेंड करता है कि उसकी जो कितनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो कलर है ये यूरोक्रोम नामक एक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक, ये यूरोक्रोम पिगमेंट हमने पढ़ा था कि जब हीमोग्लोबिन डिग्रेड होता है, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है, जब हमारी आरबीसी जो कि वॉर्न आउट हो गई है, उनकी जिसकी एज हो जाती है, वो आरबीसी क्या होती है, डिग्रेड होने लगती हैं, और उस वॉर्न आउट आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन बनता है डिग्रेड होने पे, उस हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन पे जो है पिगमेंट्स बनते हैं, और उनसे फर्दर यूरोक्रोम बनता है जो कि यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है, और ये यूरोक्रोम यूरिन को येलोइश कलर देता है। ठीक, अच्छा, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की, वो वाटर से हाई होती है, और इट इज 1.3 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, और ओके, इसका जो पीएच है वो 7 to 8, 6 to 8 के बीच में इसका पीएच रहता है। ठीक है, और ये पीएच डिपेंड करता है ऑन द डाइट। अच्छा, एक और बात, जो यूरिन का कलर है, ठीक, यूरिन का जो कलर है वो भी डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन फूड टेकन। जैसे कि यदि बीट रूट आपने खाया है, चुकंदर यदि आपने खाया है, तो यूरिन का कलर थोड़ा रेडिश हो सकता है। साथ ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी अफेक्ट करता है, यूरिन थोड़ा सा स्मेलिंग होता है उसके कारण, और कलर भी उसका जो है थोड़ा अलग होता है। ठीक, तो ये जो है ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं यूरिन के कलर को। कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि यूरिन के कलर को अफेक्ट करती हैं। साथ ही जो पीएच है वो भी डाइट पे डिपेंड करता है। यदि आपने प्रोटीन और फ्रूट्स की डाइट ली है तो ये एसिडिक हो सकती है यूरिन, पीएच कम कर सकता है, और यदि आपने वेजिटेबल डाइट्स ली है तो ये क्या कर सकता है, अल्कलाइन कर सकता है यूरिन को। ठीक है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। ट्रांसपेरेंट होती है दिखने में, कलर इसका येलोइश कलर का यूरोक्रोम के कारण होता है, पिगमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है वाटर से 1.3 to 1.4। स्मेल जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है यूरिन की, इसमें मौजूद वेस्ट के कारण कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अच्छा, यदि यूरिन काफ़ी देर तक यदि जो है स्टैंड रहे, थोड़ी देर यदि उस जो है यदि किसी ने यूरिन पास किया और वो यदि थोड़ी देर रखी रहे तो उस यूरिन में से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग इफ अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम। और ये जो स्मेल है ये क्यों होती है, क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, जो यूरिया होता है इसमें उसको डिग्रेड कर देते हैं और उसकी लाइसिस करके उसको तोड़ के और उसको अमोनिया बना देते हैं उससे वापस। और इस अमोनिया के कारण वो यूरिन जो काफ़ी देर तक रखी है उससे काफ़ी स्मेल आती है। तो इट इज़ ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया टू अमोनिया बाय बैक्टीरियाज। तो इन बैक्टीरियाज जो कि यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं, तो उस अमोनिया के कारण उस यूरिन में से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल हो गया।
ठीक, कलर, स्मेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ठीक है, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी यूरिन की, केमिकली उसमें क्या क्या मिलता है, ठीक। ओके, अब हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन क्या होता है यूरिन का। केमिकल कंपोजिशन, ठीक। तो केमिकल जो कंपोजिशन है इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कितना होता है 95% ऑफ यूरिन इज वाटर। देन वेस्ट होता है, अब वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट होता है, एक तो होता है नाइट्रोजीनस, एक तो होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जो है वो होता है नाइट्रोजीनस और नॉन नाइट्रोजीनस, ठीक, ठीक है। तो वेस्ट में इनऑर्गेनिक और ओनली 5% जो है वो वेस्ट पाया जाता है यूरिन में, जिसमें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजिनस सब्सटेंस आपको पता ही है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, ठीक है, और क्रिएटिनिन, ये हो गया हमारे नाइट्रोजिनस। अब नॉन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड, फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक, विटामिन सी जो है ऑर्गेनिक है वो मिलता है, और साथ ही कुछ ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में ग्लूकोज मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि कितना जो ग्लूकोज है वो कितनी मात्रा में ग्लूकोज यदि आए तो डायबिटीज हम कहेंगे, या ग्लूकोज का एक रीनल थ्रेशोल्ड होता है, वो हम आगे रीनल थ्रेशोल्ड में पढ़ेंगे कि वो एक क्या फैक्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको जब रीअब्जॉर्प्शन पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि जो कंप्लीट अमाउंट है ग्लूकोज का वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यूरिन में यदि ग्लूकोज मिले तो उसे नॉर्मल नहीं कहा जाता, उस व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। तो ओनली वेरी ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, बहुत मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता। आप सोचिए 5%, और उसमें भी ओनली ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो ये हो गया नॉन नाइट्रोजनस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है क्लोरेट, फॉस्फेट और सल्फेट कंपाउंड, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनके सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि यदि सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, या मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये कंपाउंड्स, ये सॉल्ट्स जो हैं ये हमारे यूरिन में हो सकते हैं, ठीक, ओके। इसके अलावा जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, और साथ ही जो है अमोनिया हो सकता है, ठीक है। ये हो गया इनऑर्गेनिक। अच्छा, उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं जिसे हम इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक नहीं बांट रहे हैं, वो हैं पिगमेंट्स और ड्रग्स या अदर फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, अदर फॉरेन सब्सटेंस भी ये हो सकते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ अवर यूरिन। अब एबनॉर्मल जो है यूरिन में क्या क्या मिल सकता है, और उसे हम कहेंगे कि वो एबनॉर्मल है। यदि वो यूरिन में मिल रहा है दैट इज इट इज एबनॉर्मल, देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इनटू द बॉडी। तो सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमने देखा था कि भाई 68,000 से यदि ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास ऑन नहीं होते, किससे, ग्लोमेरुलस से। और यदि ग्लोमेरुलस में कुछ प्रॉब्लम हो
फिल्ट्रेशन में, तो वहां पे क्या होता है, समटाइम यदि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, तो क्या होता है कि बहुत प्रेशर के कारण, जो कैपिलरीज हैं उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स भी जो हैं वो पास ऑन हो जाते हैं, और जब प्रोटीन यूरिन में मिलता है तो वो एबनॉर्मल होता है और उसको कहा गया है प्रोटीनूरिया। दूसरा है ग्लूकोज। मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज भी यूरिन में यदि फाइंड आउट होता है तो इट इज एबनॉर्मल, ओनली ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं नॉर्मली, और यदि ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कहते हैं ग्लूकोसूरिया, और अक्सर डायबिटीज़ में ये कंडीशन होती है, यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक, तीसरा है पस सेल। यदि पस सेल्स जो हैं वो यदि मिलें, पस मिले यदि यूरिन में, तो वो नॉर्मल नहीं है, और वो भी बताता है कि कुछ किडनी में एबनॉर्मलिटी है, कुछ किडनी में इन्फेक्शन है जिसके कारण पस बन रहा है, और वो पस यदि यूरिन में पाया जाए तो उसको कहते हैं पायूरिया। ठीक है, पाएमिया मतलब पाए से मतलब होता है पस, और पाएमिया मतलब कि ब्लड में कुछ सेप्टिक कंडीशन है, और पायूरिया मतलब कि जो पस सेल्स हैं, जो पस है वो यूरिन में मिल रहा है। ठीक, इसके अलावा बाइल पिगमेंट जो हैं वो यदि यूरिन में मिले, दैट मीन्स कि वो पर्सन को जॉन्डिस हो सकता है, और उसके कारण क्या होता है, इट गिव्स द यूरिन डार्क येलोइश कलर। ये पिगमेंट जो है यूरिन को प्रदान करते हैं, और इसमें क्या होता है कि बाइल पिगमेंट जो है, जो कि लिवर में एबनॉर्मल कंडीशन के कारण होता है, क्या होता है कि बाइल यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बाइल फिर यूरिन से भी पास ऑन होने लगता है, और ये बाइल जो है यदि यूरिन में आता है तो इसे काफ़ी डार्क कलर देता है। साथ ही इसके साथ जॉन्डिस, इसको कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं, और पीलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी येलोइश कलर जो है इसमें प्रोमिनेंट है, यूरिन येलोइश कलर की दिखती है, जो हमारी आँखों का जो वाइट पार्ट है वो भी येलोइश कलर का दिखता है, हमारे नेल्स या हमारी स्किन भी जो है वो येलोइश कलर की दिखती है, और इस कंडीशन को कहते हैं जॉन्डिस, और ये जो है बाइल पिगमेंट के कारण, शरीर में बाइल पिगमेंट ज़्यादा बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा माइक्रोब्स यदि मिले, बैक्टीरियाज, वायरसेस, यूजुअली बैक्टीरियाज जो हैं या फंगस जो हैं वो मिल सकती हैं, और वो बताती हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, और देयर कैन बी एन इन्फेक्शन, या तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, या इंटरनल और अपर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जैसे कि किडनी या यूरेटर, ठीक है, या ब्लैडर, उनका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो माइक्रोब्स यदि मिले तो उसे एबनॉर्मल माना गया है। इसके अलावा ब्लड जो है नॉर्मली कभी भी नहीं आता यूरिन में, और यदि काफ़ी ज़्यादा हैमरेजिक कंडीशन हो, यदि ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है किसी कारण से आ रहा है, तो उस कंडीशन को यूरिन में भी ब्लड मिलेगा और उसको कहेंगे हीमेचूरिया। कई बार यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह से भी ब्लड जो है वो यूरिन में पास होता है और उसे हीमेचूरिया कहा गया है। ठीक, तो ये हो गया प्रोटीनूरिया, हीमेचूरिया, ग्लूकोसूरिया, पायूरिया, एंड दीज आर द कंडीशन, ठीक है, विच आर एबनॉर्मल। यदि ये यूरिन में मिले तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको जैसा बताया कि ग्लूकोज के कुछ ट्रेसेस जो हैं वो यूरिन में मिलते हैं, और यदि ग्लूकोज फाइंड आउट हो यूरिन में, ठीक है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस जो है, ग्लूकोसूरिया जो है उसको कहते हैं, दैट इज ग्लूकोज फाउंड इनटू द यूरिन। ठीक, सो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड रीनल थ्रेशहोल्ड। रीनल थ्रेशहोल्ड क्या होता है? रीनल थ्रेशहोल्ड जो है, इट इज अ concentration of any substance into the blood up to which it will
completely reabsorbed from the kidney। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की कोई मात्रा, ठीक है, उतना कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, इट शुड बी कॉल्ड हाईएस्ट कंसंट्रेशन of any substances into the blood up to which वो कंसंट्रेशन जितना यदि वो ब्लड में है तो उसकी उतनी मात्रा तक यदि ब्लड में है तो उसे जो किडनी है उसे पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और यदि इससे ज्यादा हुआ तो उसे रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा और वो जो किडनी है उससे एक्सक्रीट होगा इन द यूरिन, और इस मात्रा को कहा जाता है रीनल थ्रेशहोल्ड। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, जो हमारा ग्लूकोज है उसका जो रीनल थ्रेशहोल्ड है वो है 180 मिलीग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 180 मिलीग्राम ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड। तो इतना यदि ग्लूकोज हमारी बॉडी में है 18 ग्राम प्रति 100, ठीक है, प्रति 100 ml ऑफ ब्लड, तो उसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन यदि मोर देन दिस ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, किसका, ग्लूकोज का, तो क्या होगा, द ग्लूकोज विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। ठीक, तो इस मात्रा को कहा गया रीनल थ्रेशहोल्ड। ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट थ्रेशहोल्ड रहते हैं, डिफरेंट रीनल थ्रेशहोल्ड होते हैं। यदि उससे ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में रहता है तो वो यूरिन में जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रीनल थ्रेशहोल्ड, और हमारे ग्लूकोज का है 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम ml ऑफ ब्लड। सो रीनल थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा यदि कोई सब्सटेंस रहता है तो उसे किडनी के द्वारा यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक।